क्या आप भी वो इंसान हैं जिसे हर कोई ये कहता है, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, हजारों में एक भी नहीं बन पाता? अगर हां, तो ये किताब आपके लिए है। ये उस लड़के की कहानी है जो भीड़ में था लेकिन खोया नहीं था, जो रोज गिरता रहा लेकिन रुका नहीं था, जिसे किसी ने सीरियसली नहीं लिया, पर उसने खुद को कभी छोटा नहीं समझा। क्योंकि जब सपने बड़े होते हैं तो नींद अपने आप छूट जाती है। इस किताब में ना कोई दिखावा है, ना कोई नकली मोटिवेशन। ये कहानी है असली जंग की, जहां हार भी मिली, ताने भी मिले, लेकिन फिर भी एक आग थी सीने में कुछ कर दिखाने की। हर रोज हारा हूं, लेकिन हर हार ने मुझे और मजबूत बना दिया। इस किताब को सुनते वक्त आप खुद को हर पन्ने में महसूस करोगे। कभी लगेगा जैसे ये आपकी ही कहानी है, और शायद यही वो 30 मिनट होंगे जहां आप खुद से मिलोगे, अपने रियल वर्जन से। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब वक्त आ गया है भीड़ से निकलकर अपने नाम की कहानी लिखने का। मैं नाम बनाने निकला हूं, और यह सफर आज से शुरू होता है। एक छोटी सी बस्ती, एक छोटा सा घर, जहां एक लड़का बड़े सपने तो देखता था, लेकिन उन सपनों के बीच खड़ा था एक बड़ा सवाल: क्या मैं भी कुछ बन सकता हूं? जिंदगी की शुरुआत बहुत साधारण थी। ना कोई बड़ी फैमिली बैकग्राउंड, ना बड़े बड़े स्कूल। जो था वो था संघर्ष, सीमाएं और सपनों से भरी एक आंख। बचपन में जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, तब मैं सोचा करता था, इन हालातों से बाहर कैसे निकला जाए। माँ पापा ने कभी हार नहीं मानी, और शायद उन्हीं की वजह से मुझ में भी लड़ने की आदत आ गई थी। एक बात मैंने बहुत जल्दी समझ ली, अगर सोच छोटी हो तो सपने भी छोटे रह जाते हैं, लेकिन अगर सोच को बड़ा कर लिया जाए तो हालात कैसे भी हों, इंसान ऊंचा उड़ सकता है। एक दिन पापा ने कहा, बेटा दूसरों से मत डर, लेकिन खुद को कभी झूठी तसल्ली मत देना। जो नहीं आता उसे सीख, और जो आता है उसे सबसे बेहतर बना। बस उसी दिन से मेरी सोच बदल गई। अब हर असफलता मेरे लिए सीख बन गई, और हर छोटी जीत एक सीढ़ी। पहले मैं भी सोचता था कि जो लोग बड़े नाम बनाते हैं उनके पास कोई जादू होता होगा, लेकिन फिर समझ में आया, जादू बाहर नहीं, अंदर होता है। हमारे सोचने के तरीके में, हमारी मेहनत में, और सबसे ज्यादा हमारी ना मानने वाली जिद में। छोटे शहरों से बड़े सपने देखने वालों के लिए पहला कदम होता है अपनी सोच की बेड़ियां तोड़ना, और मैंने यही किया। मैंने ठान लिया था, जो चीजें मुझे रोकती हैं उन्हें ही सीढ़ी बनाऊंगा। इस अध्याय का सार यही है, अगर आप अपनी सोच को बड़ा कर सकते हैं तो आप अपनी दुनिया भी बड़ा बना सकते हैं। छोटी सोच से शुरुआत भले हो, लेकिन अगर दिल में आग हो, नजर में सपना हो और पैरों में हिम्मत, तो उड़ान भरने से कोई नहीं रोक सकता। डर लग रहा है, ये शब्द शायद हर उस इंसान के दिल में गूंजते हैं जो कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन फर्क बस इतना है, कोई डर से भागता है और कोई डर को पकड़कर आगे बढ़ जाता है। मैं भी डरता था, डर था लोग क्या कहेंगे, डर था अगर असफल हो गया तो, डर था जो सोचा है अगर पूरा ना हुआ तो क्या मैं टूट जाऊंगा। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच को झकझोर दिया। स्कूल में भाषण प्रतियोगिता थी। दिल तो बहुत करना चाहता था स्टेज पर जाने का, लेकिन डर ऐसा था जैसे जुबान को बांध दिया हो। फिर मेरे टीचर ने धीरे से कहा, डर लगता है ना, लेकिन ये भी सोचो, अगर डर के पार गए तो तुम्हें वो मिलेगा जो आज तक कभी नहीं मिला। बस यही बात दिल को छू गई। मैंने वो भाषण दिया, कांपते हुए, हकलाते हुए, लेकिन अंत में जो तालियां में बजीं, वो सिर्फ मेरी बातों की नहीं थीं, वो मेरी हिम्मत की तालियां थीं। और उसी दिन मैंने जाना, डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन हम उसे छोटा कर सकते हैं। डर से भागना आसान होता है, लेकिन डर से दोस्ती करना, वो हमें असल में बदलता है। मैंने एक खेल खेला। हर बार जब कुछ नया करना होता, मैं खुद से कहता, डर है, बढ़िया, इसका मतलब यही है कि ये करना जरूरी है। जब पहली बार ऑनलाइन वीडियो बनाया, डर था लोग हंसेंगे। जब फ्रीलांसिंग शुरू की, डर था कोई काम देगा भी या नहीं। जब अपना नाम सामने रखकर कुछ बोलना शुरू किया, डर था क्या मैं वाकई अच्छा हूं। लेकिन हर बार जब उस डर को देखा, मैंने पाया कि डर दरअसल मेरे विकास का पहला दरवाजा है। उसे पार करते ही कुछ नया मिल जाता है। डर से दोस्ती करने का मतलब ये नहीं कि डर नहीं लगेगा, इसका मतलब है कि डर के बावजूद भी आप कदम बढ़ा देंगे। इस अध्याय की कुंजी, डर से भागो मत, उसका हाथ पकड़ो।
जो चीज सबसे ज्यादा डराती है वही तुम्हें सबसे ज्यादा आगे बढ़ाएगी। डर कोई दुश्मन नहीं, वो तुम्हारा ट्रेनर है जो तुम्हें मजबूत बनाता है। बड़े सपनों को पाने के लिए जरूरी नहीं कि शुरुआत भी बड़ी हो। कभी कभी सबसे मामूली आदतें ही जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। मेरा सफर भी ऐसे ही एक छोटी सी आदत से बदला। एक दिन मैंने सिर्फ ये सोचा, हर सुबह उठकर सिर्फ 10 मिनट पढ़ूंगा। बस 10 मिनट, ज्यादा नहीं। किसी को नहीं लगा कि इससे कुछ बदलेगा, लेकिन वो छोटी सी आदत धीरे धीरे मेरी सोच को बदलने लगी। पहले 10 मिनट, फिर 15, फिर 30। फिर एक दिन ऐसा आया जब मैं बिना पढ़े सो नहीं पाता था। यही छोटी आदतें मुझे अनुशासन सिखाने लगी, मुझे खुद से किए वादे निभाना सिखाने लगी। एक दिन एक दोस्त ने पूछा, तू इतना शांत और फोकस्ड कैसे रहता है? मैं मुस्कुराया और कहा, हर दिन की एक आदत है खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की। ऐसे हम अक्सर सोचते हैं कि बदलाव एक झटके में आता है। एक बड़ी किताब पढ़ लेंगे, एक बार में घंटों काम कर लेंगे, एक बार में लाइफ सेट कर लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, जिंदगी में असली क्रांति रोज की आदतों से आती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो, एक दिन सबको चौंका दोगे। छोटी आदतें ये होती हैं जैसे हर दिन एक पेज पढ़ना, हर दिन 15 मिनट चलना, हर दिन एक नया शब्द सीखना, हर दिन रात को 5 मिनट बैठकर खुद से बात करना। ये आदतें दिखने में मामूली लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये हमारे सोचने, समझने और फैसले लेने के तरीके को बदल देती हैं। और यहीं से बनती है वो नींव जिस पर नाम खड़ा होता है। इस अध्याय की कुंजी, बदलाव की शुरुआत छोटे कदमों से करो। रोज एक बेहतर आदत अपनाओ, वो तुम्हें हर दिन थोड़ा मजबूत बनाएगी। एक दिन में बहुत कुछ बदलने की जरूरत नहीं, बस आज थोड़ा बेहतर बन जाओ। सबसे बड़ी जंजीर वो नहीं होती जो हाथ पैरों में बंधी हो, सबसे भारी जंजीर होती है लोग क्या कहेंगे। मैंने जब अपना रास्ता चुना तो तारीफ से ज्यादा ताने मिले। पागल हो गया है क्या? इससे कुछ नहीं होगा, जिंदगी खराब कर देगा। पहले तो बहुत गुस्सा आता था, फिर धीरे धीरे मन में डर बैठ गया। मैंने खुद से पूछना शुरू कर दिया, सच में अगर मैं हार गया तो? लोगों ने जो कहा वो सही निकला तो? और यहीं से शुरू हुआ कंफ्यूजन का खेल। जब हम हर कदम से पहले सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तब हम अपना रास्ता नहीं बल्कि दूसरों का डर जी रहे होते हैं। एक दिन पार्क में एक छोटा बच्चा पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। हर बार गिरता, फिर उठता। लोग हंसते, बच्चे को डराते, पर बच्चा फिर कोशिश करता। आखिर में वो ऊपर चढ़ गया और सबसे ऊपर से चिल्लाया, मैंने कर दिखाया। मैं वहीं बैठा था और उस बच्चे की आवाज मेरे दिल में गूंज रही थी, डर से ऊपर वहीं उठते हैं जो गिरने से नहीं डरते। उस दिन मैंने तय किया, अब डरकर नहीं, दम दिखाकर जीना है। अब कोई कहे तेरा कुछ नहीं होगा तो मैं बस मुस्कुराता हूं और मन ही मन कहता हूं, ठीक है, देखते हैं किसका यकीन सच्चा निकलता है। इस अध्याय का सार, लोग हर हाल में कुछ ना कुछ कहेंगे, क्योंकि देखना सबको पसंद है पर चलना कोई नहीं चाहता। अगर तुम्हें सच में नाम बनाना है तो सबसे पहले लोगों की आवाज को म्यूट करना सीखो। खुद की आवाज सुनो, वही तुम्हें वहां ले जाएगी जहां कोई नहीं पहुंचा। अगले अध्याय में करेंगे सबसे जरूरी बात, हिम्मत कैसे बचाई जाती है। जब सब कुछ टूटने लगे, जब रास्ता दिखना बंद हो जाए, तब कैसे खुद को फिर से खड़ा करें, क्योंकि आखिरी जीत उसी की होती है जो गिरकर भी चलना नहीं छोड़ता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए जीतते हैं क्योंकि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया होता है। जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब सब कुछ धुंधला लगने लगा, ना रास्ता दिख रहा था, ना उम्मीद। मैंने जो सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा था। रोज मेहनत करता पर रिजल्ट शून्य। धीरे धीरे सपने टूटने लगे और मैं भी। कई रातों तक नींद नहीं आई। मन में बस एक ही सवाल घूमता रहा, क्या मैं वाकई इस लायक हूं? फिर एक रात मोबाइल बंद किया, लाइट बंद की और खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई हार गया हूं? और जवाब दिल से आया, नहीं, तू थका है, टूटा है, पर खत्म नहीं हुआ। उस दिन मैंने सीखा, हारने से बड़ा कोई डर नहीं है, पर खुद से हार जाना सबसे बड़ी हार है। अगली सुबह उठते ही मैंने कुछ तय किया, अब रिजल्ट पर नहीं, सिर्फ कोशिश पर फोकस करूंगा। चाहे दिन अच्छा हो या बुरा, मैं एक एक ईंट रखता जाऊंगा। हर बड़ा किला एक एक ईंट से ही बनता है। मैंने खुद से वादा किया, अगर दुनिया मुझे गिन नहीं रही तो मैं खुद को गिनना बंद नहीं करूंगा। अब जब कोई कहता है
क्या फायदा इतनी मेहनत का? तो मैं मुस्कुरा कर कहता हूं, मेरे सपनों का वजन तुम नहीं समझोगे। इस अध्याय का सार, टूटना बुरा नहीं है, रुक जाना बुरा है। जब रास्ते बंद लगे तो रुक कर रो नहीं, खुद से पूछो कहां गलत हो गया, और फिर से शुरू करो। जो लोग हिम्मत नहीं छोड़ते, वक्त उन्हीं को सलाम करता है। नाम बनाने निकला हूं किताब का यही मैसेज है। अगर दिल में आग है और हौसला जिंदा है तो कोई भी तूफान तुम्हें रोक नहीं सकता। अब किताब पूरी हो चुकी है, पर तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। अब तुम उठो, सीखो, चलो और नाम बनाओ, वो भी ऐसा जो आने वाले सालों तक याद रखा जाए। चलो कहानी लिखते हैं, अपने नाम की। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया, अगर आपको एक बार के लिए भी ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूं, तो याद रखिए यही इस किताब का मकसद था। नाम बनाने निकला हूं सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आवाज है उन सभी के लिए जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में हजारों रुकावटें हैं। इस किताब को लिखा है साहब साहिकृति ने, एक ऐसा नाम जिसने खुद की पहचान सुनसान रातों और संघर्षों की तपिश में ढूंढी है। अगर लोग तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं तो समझ लो सपना बड़ा है। अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये जर्नी रुकने ना पाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक लाइक हम जैसे क्रिएटर्स के लिए हिम्मत बन जाता है। और अगर आप इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें बड़ी कहानियां सुनाने की ताकत देता है। हीरे कभी रोशनी में नहीं तराशे जाते, वो अंधेरे में घिस कर चमकते हैं। तो चलिए साथ मिलकर वो रोशनी बने जो किसी और की जिंदगी में उम्मीद की किरण जगा सके। जय हिंद, जय आत्मविश्वास, जय संघर्ष।